किस पर्पज रखा है, मिट्टी रखने का मकसद क्या है? जी, मैं सत्येंद्र प्रसाद और हम लोग के नेतृत्व में आज प्रखंड स्तरीय युवा सम्मेलन हुआ। तो उसमें हम लोग ये इसके लिए हम लोग रखे थे कि जितने भी युवा हमारे प्रखंड के हैं सभी लोग एकजुट हों और अपने एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि हम लोग अपना विचार रख सकें। और ये जो मीटिंग था बौद्धिक मीटिंग था, बौद्ध और बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य यही है कि अपने जो महापुरुष हम लोग का जो भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध और बाबा साहेब का जो विचार हमारे भारतवर्ष में पहुँचे और जितने भी युवा हैं अपने बहुजन महापुरुषों को समझें और जानें और ख़ासकर कैडर समझें कि हमारा गलत क्या है, सही क्या है। ऐसे गुमराह होकर कई संगठनों में जाके आज कई संगठन का वो विभक्त होकर आज हम लोग का अपना जो बौद्धमय भारत था उसको हम लोग वापस लाना चाहते हैं। संगठन में अलग अलग संगठन में जाने के कारण क्या है? देखिए सर, ये अलग अलग संगठन नहीं है, संगठन तो एक ही है। मतलब हमारा पहले बौद्धमय भारत था, बौद्ध राष्ट्र था, हुआ करता था। कुछ लोगों ने आके हम लोगों को शासन और सत्ता से दूर कर दिए। तो हम लोग अब सब लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जितने भी 85 हैं, मतलब SC ST OBC और भी माइनॉरिटी जो भी सारे बहुजन थे, बौद्धिस्ट थे, तो उस चीज़ को हम लोग अपना इतिहास के घर वापसी के लिए हम लोग जाना चाहते हैं। और जितने भी युवा हैं वो लोग गुमराह हो रहे हैं क्योंकि कैडर नहीं मिल रहा है उनको, ना इतिहास ना भूगोल, ये बहुजनों का ये कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है। इसके वजह से आज गुमराह होकर कहीं और चला जा रहे हैं जिससे बहुजन समाज को क्षति हो रही है। इसलिए जितने युवा हैं वो सब लोग एक मंच पे और भगवान बुद्ध के अगर ज्ञान को समझेंगे, ज्ञान की तरफ आएंगे तो वो कहीं गुमराह नहीं होंगे और ज्ञान के माध्यम से और आगे बढ़ेंगे और अपने इतिहास को जान के बहुजन राष्ट्र का। सर ये बताइए कि जब जब इलेक्शन आता है तब लोग संगठन और कैडियर बनाते हैं, इसके बाद में पता ही नहीं चलता है, बताइए ऐसा क्यों? अभी इलेक्शन आ रहा है तो आप कैडियर और समूह बना रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं, इसके बाद कोई आपके संगठन नहीं है, ऐसा क्यों बताइए? देखिए, जब आदमी को ना ठोकर लगती है तो समझ में आता है कि हमको कहाँ मिस हुआ है। तो मिस होने के वजह से आदमी को ज्ञान आता है कि हमको कहीं ना कहीं हमें कमी है, हमें कहीं ज्ञान की कमी है, हमारे कैडर में कमी है या हमारे सामाजिक संगठन में कमी है। इसलिए हम लोग लगातार बहुजन समाज हारता जा रहा है। आज देखिए बहुजन समाज क्यों हार रहा है, कैडर का जानकारी नहीं है, बाबा साहेब भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी नहीं है, महापुरुषों को बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए लोग विभक्त हो जा रहे हैं और जो कई संगठनों में जाके अपनी वोट को खराब कर रहे हैं और सही गलत का चुनाव नहीं कर पाने की वजह से आज हमारा बहुजन समाज हार रहा है, गिर रहा है। और सारी मनुवादी पार्टी और मनुवादी विचारधारा ज़्यादातर बढ़ रहा है। तो हम लोग भी अपना चाहते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल के एक बहुजन राष्ट्र और बहुजनों का अपना हक अधिकार जो है वापस लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगला क्वेश्चन चलना है। बताइए, खाली बौद्धिस्ट मानने से लोगों का विकास हो जाएगा? देखिए सर, बौद्धिस्ट का मतलब भगवान बुद्ध नहीं होता है। बुद्ध तो बहुत सारे आए, लेकिन भगवान बुद्ध का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। तो नॉलेज की शरण में आना पड़ेगा और नॉलेज शरण में आएंगे तो अपना गलत और सही का फैसला करेंगे। आपने धर्म की बात की है जी, आपने धर्म की बात की है। देखिए, धर्म हम लोग का बौद्ध धर्म का एक ही धर्म है, मानव धर्म। भगवान बुद्ध सबसे प्रेम करना सिखाए और कुछ लोग आके हम लोगों को साजिश के तहत उस धर्म को ख़त्म किया। पहले जब हमारा धर्म था, बौद्ध धर्म था, तो आज विलुप्त होता जा रहा है। हमारे जितने भी ST OBC भी लोग के हैं, उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारा धर्म और अपना इतिहास क्या है, किसी को नहीं मालूम है। ये हम लोग सोचते हैं कि इसके माध्यम से जब हम लोग जगेंगे, अगर उस जागरूकता आएगी, अगर समझेंगे तो उसको अगर पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत खुश होंगे और अपना सारे लोग जुड़ते चले जाएंगे। जब जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो अपना हक अधिकार लेने लगे। ऐसे क्या होता है बताइए? 85% जो बोल रहे हैं कि जो इधर क्या एकजुट हो जाएंगे इस गठन से? सबसे पहले मीडिया पर भाई साहब लोग को हम धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हर जगह जाकर न्यूज़ को उठाते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज हम लोग
ये मीटिंग किए थे यहाँ। इस मीटिंग से ये कोई नया संगठन हम लोग नहीं रखे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का यहाँ आयोजन किया गया था और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पे चलने का संकल्प लिया गया, क्योंकि जब तक बाबा साहब भी बौद्ध धर्म को अपनाएं। बौद्ध धर्म है, बौद्ध कोई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है सही मार्ग पर चलना, सही नेतृत्व करना और बुद्धि के शरण में जाना। तो हम लोग पूरे भारत में जो बौद्ध महासभा का आयोजन हो रहा है, ये जन जन तक सच्चाई क्या है, जब तक लोगों को इतिहास का पता नहीं होगा तब तक हम इतिहास नहीं अपना कायम खड़ा कर सकते हैं। जो खोए हुए हम लोगों को विरासत है उसको खड़ा करने के लिए हम लोगों को महापुरुषों को विचारधारा पर चलकर और अपना खोए हुए मान स्वाभिमान वापस लेना है। इसी बिंदु पे हम लोग आज बैठक हुआ था। तो सर हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, अभी अब जो धर्म और बौद्धिस्ट के विषय में बता रहे थे, अभी आरएसएस का कई गो संगठन चलता है, लोग नहीं सवाल पैदा करते हैं, लेकिन यहाँ जैसे ही बहुजन में पहुँचिएगा वैसे ही 50 गो लोग नाना प्रकार के लोग आवाज़ उठाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये धर्म में चला गया, वो धर्म में चला गया, ऐसे करने लगा। इसमें सर अभी संगठन में मान लेते हैं 2 संगठन होता है, संगठन के माध्यम से सर क्या कहना चाहेंगे? अभी जो रविदास संगठन है, रविदासिया धर्म संगठन है, सर रविदास जी ऐसा क्या किए और गौतम बुद्ध ऐसा क्या किए कि मतलब दोनों में अंतर हमको सर बता दीजिए। रविदास जी भी उसी मार्ग पे चले जो तथागत गौतम बुद्ध जी चले। बाबा साहब का भी विचारधारा वही था। ये जो जितने महापुरुष हैं, प्यार ललई सिंह यादव, जगदेव बाबू प्रसाद, जितने महापुरुष हुए हैं, सबका विचारधारा एक ही था और सबका विचारधारा एक ही था, मानो मानो एक समान। रविदास जी कहे थे कर्म से कोई नहीं होता है, कर्म से ही सब कुछ होता है, जाति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ तो जाति थोप दिया गया है। और तथागत गौतम बुद्ध जी भी यही कहें और बाबा साहब का भी विचारधारा यही था। तो हम लोगों को इसमें लगकर जन जन तक हम लोगों को महापुरुषों का विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। और रही बात संगठन की, तो बहुत सी संगठन बनी, बहुत सी संगठन बिगड़ी। और आप आरएसएस के बात किए तो आरएसएस वो एक संगठन है, वो एक संगठन ऐसा संगठन है जो गलत बातें बताया जाता है। और ये जो बौद्ध महासभा है, बौद्ध महासभा में जो इतिहासें हैं, विज्ञान पर आधारित बौद्ध महासभा है। यहाँ कोई भाग भगवती की बात नहीं होता है, जो रियलिटी है उसी को कहा जाता है। फिर भी वो लोग कई संगठन पे काम करते हैं, कोई नहीं आवाज़ उठाता है। जो बहुजन है वो एक से दूसरा अगर